Okay. Screen is clearly visible? Yes, sir. Yes, sir. Numericals on KVLs. आप ही लोगों को करना है. लिखो क्वेश्चन फटाफट. Find the current across the branch AB using KVL. Across the branch AB using KVL. ब्रांच कौन सी हो जाएगी अपनी? ये वाली, ये 9 ohms वाली AB. Okay, this is 9 ohms, this is 23 ohms, this is 10 ohms, और ये ले लो आप 42 वोल्ट की एक और बैटरी लगा दी अपन ने. सर्किट को कंप्लीट करें, एक और बैटरी लगाओ 12 वोल्ट, इसको भी प्लस माइनस करें अपन 6 वोल्ट. सर्किट क्लियर है? कुछ छूटा तो नहीं? सॉल्यूशन. चलो भाई, डायरेक्शन ऑफ द करंट बना दूं? आवाज आ रही है मेरी? यस सर. 9 ohm है. है ना? हाँ, ये 9 ओम है. ये हो गया अपना I1 और ये हो गया अपना I2. दो मैश है अपने पास में, दो मैश हो गई यहाँ पर. अब अपन को क्या करना है? इक्वेशन लगाना भाई, केवीएल लूप इक्वेशन लगा दो यहाँ पर. केवीएल लगाओ फटाफट. ये वाला न्यूमेरिकल मैं करवा दूं, दूसरा वाला तुम लोग करोगे? ओके सर. इसको मैं करवा देता हूँ. देखो, स्टार्ट करते हैं अपन. I1 करंट को अपन को फ्लो करवाना है पहले वाले लूप के अंदर. तो क्या इक्वेशन होगी? चलो आप लोग भी बताओ. चलो क्या इक्वेशन होगी? कहाँ से स्टार्ट करें? 42 से स्टार्ट करें? प्लस से स्टार्ट करते हैं. यस सर. 42. अब आगे बढ़े अपन. I1 अपना करंट आगे बढ़ रहा है 23 वाले रजिस्टर में चला गया. तो -I1 -23 I1, राइट. आगे बढ़े, माइनस 9I1 9I1 -I2. -I2, मतलब विद इन ब्रैकेट बोले, ठीक है? यस सर. -9I1 -I2. अब ये अच्छा 6 ohms की बैटरी भी लगी हुई और 6 वोल्ट की बैटरी भी लगी. हाँ, प्लस की माइनस? -6 वोल्ट. -6. माइनस से प्लस की तरफ -6. दैट विल बी इक्वल टू 0. यस सर. इसको आगे सिंप्लीफाई करें. मैथमेटिकल है, आगे सिंप्लीफाई करो. ये 42 तो 42 और 6, तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? चलो बताओ जल्दी आगे इसका. -23I1 -9I1 माइनस माइनस, ये हो जाएगा 32I1 माइनस 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 -9I2. ये प्लस वाला साइन है ना, और ये 42 जो रहेगा ये प्लस में रहेगा. तो अपन एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं. इज इक्वल टू 36. सही है इक्वेशन? माइनस प्लस को अपने सिंप्लीफाई कर दिया. यस सर. अरे यहाँ पर ऊपर आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर ये लिखना है अप्लाई KVL इन लूप 1. फिर सेकंड में Sir, लिखो. we can give some name to these points, no? हाँ, वी कैन गिव सम नेम्स टू दिस पॉइंट्स. अब अपन ने दिए नहीं, आप दे दो ABCD दे दो. आप AB मैंने क्या बीच में लिख दिया, उसको CD करना चाहिए था तो सही रहता. तो ABCDEF कर लेते अपन. सो अप्लाइंग KVL इन लूप 2 कर देते हैं. स्टार्ट करें इसको 6 वोल्ट से स्टार्ट करें. +6 -9
I2 minus I1 minus 10 I2 की I1 I2. I2 minus 12 that will be equal to 0. तो ये हो जाएगा 6 को प्लस में ले लें अपन, इसको काटें, ये हो जाएगा 9 I1 माइनस 10 और 9 19 और प्लस, तो ये हो जाएगा -19 I2 और 6 और 6 12 मतलब 6 दैट विल बी इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो सिंप्लीफाई करके देखिए आप लोग, सिंप्लीफाई करके देखो, यही इक्वेशन आ रही है। Yes, sir. ओके अब I1 और I2 की वैल्यू निकालना आसान है बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। लिख सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं अपन, यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर टू वी गेट I1 की वैल्यू बताइए, I1 इज इक्वल टू हाउ मच, करंट निकालना था अपन को, I1 और I2 की वैल्यू निकालना है। I1 कितना है, निकाल लिया? आरची वर्मा, ओ आरची जैन, आशुतोष, यस आरची कितना आया I1? सर, निकाल रही हूँ। जी, तो कैलकुलेटर से तो फट से निकाल सकते हैं अपन, आप चाहो तो गूगल पे डाल दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अनुष्का, आशीष, ध्रुव कर रहे हो? Yes, sir. कपिल सर यस सर। जी, कर रहा। आप लोग कहीं मतलब वो ट्रेडिशनल मेथड से तो नहीं निकाल रहे हो, उसी से निकाल रहे हो क्या? हेलो गाइस, सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कैलकुलेटर से कैसे करना है। कैलकुलेटर से कैसे करना है, कैलकुलेटर कौन सा है हमारे साइंटिफिक पास? और उसका नंबर कौन सा है? 991 MX है क्या, MS? कैलकुलेटर का नंबर बताओ। सर ये 991 सर ऐप है सर। अच्छा ऐप है, ऐप है। यस सर। तो ऐप मतलब मेरे को भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। सर 991 है उसका नंबर। 991 देखो उसमें आप देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऑप्शन रहा होगा, वहाँ पे इक्वेशन लिखा होगा, शिफ्ट के जहाँ पर ऑन की बटन होगी ऐप में, अगर ऐसा है अपना कैलकुलेटर जैसा, तो ऑन की बटन के साइड में मोड लिखा होगा, मोड, मोड लिखा है। यस सर लिखा है। मोड को आप 2-3 बार प्रेस करेंगे तो उसमें एक इक्वेशन का वो आ जाएगा कॉलम। मोड की बटन को 1-2 बार अपन प्रेस करेंगे तो एक इक्वेशन लिखा हुआ आएगा वहां पर, आया? यस सर एक्स वाई करके कुछ आया तो है। ठीक है, तुम लोग स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते हो क्या अभी? कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है, फिर मैं उसमें से बताते जाता हूँ तुमको। फिर अब इक्वेशन का ऑप्शन आ गया, तो अगर उसको आप प्रेस कर दोगे, इक्वेशन को ओके कर दोगे, फिर आप देखो कि जहाँ पर राइट एरो, लेफ्ट एरो, ये सब चीजें बनी हुई होगी कैलकुलेटर में, उसी के साइड में एक शिफ्ट की बटन है, शिफ्ट की बटन होगी लेफ्ट साइड में, है? यस सर शिफ्ट।
अगर शिफ्ट शिफ्ट को प्रेस करके अगर अपन 1 2 3 4 5 6 जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं उसमें अगर आप देखो कि 4 या 5 के ऊपर इक्वेशन लिखी होगी, एक लिखा होगा मैट, एक लिखा होगा वेक्टर, एक लिखा होगा इक्वेशन, तो किसके ऊपर इक्वेशन लिखा है, 4 के ऊपर कि 5 के ऊपर? नहीं आ रहा समझ में? क्या कहना शेयर? हाँ सर हाँ, शेयर ये शेयर करो, तुम शेयर करो। मैं स्टॉप करता हूँ प्रेजेंटिंग, आप शेयर करो। तो देखो जैसे अपन ने शिफ्ट दबाया और शिफ्ट के दबाने के बाद 4 दबाते हैं अपन, ये तो सिस्टम शेयर कर रहे हो तुम। सिस्टम में एप्लीकेशन, एक मिनट में देखता हूँ यार, है ना, मैं देखता हूँ। सर अब आ रहा है? हाँ अभी तो आ रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ अगर यही वाली एप्लीकेशन आप लोग यूज कर रहे हो ये तो वेबसाइट पे करा सर। वेबसाइट पे है, तो हाँ हाँ। इसमें देखो आप अपने कितने फंक्शंस हैं, मतलब कितने कितने अपन कितने वेरिएबल्स, दो निकालने हैं ना, I1 और I2 निकालना है अपन को। तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बन जाएगी ये। अब 2 पे, इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाओ, इसको ओके करो। अच्छा फंक्शंस आ गए हैं ना, फंक्शन लिखो आप। फंक्शंस कौन से लिखेंगे अपन, जो I1 और I2 के सामने लिखे हुए हैं, जो कांस्टेंट्स हैं वो लिखना है अपन को। और हमेशा इक्वल टू के बाद की वैल्यू लिखना है 3 वाले में, 3 या 4 वाले में। तो इक्वेशन नंबर 2 पे आओ, 32 इक्वल टू, नहीं इनटू नहीं, कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा भाई तुम लोगों को। स्क्रीन शेयरिंग हटा दो, हटा दो सत्यम, हटाओ, मैं बताता हूँ, रुको। सर I1 की वैल्यू 1.05 और I2 की वैल्यू 0.25। I1 की वैल्यू 1.19 आ रही है। यस सर 1.19 और I2 की 0.25। सर 25 सर 0.25। वैल्यू आ रही है 1.195। सही है। और I2 की 0.25। हाँ 0.25। ये देखो, ये वाला जो कैलकुलेटर दिख रहा है तुम लोगों को अभी, कैसियो साइंटिफिक कैलकुलेटर FX991MS, ये इसका मॉडल नंबर लिख लो तुम लोग, और ये कैलकुलेटर कुछ ऐसा दिखता है। सर मेरे पास ES है। ES के अंदर क्या होता है कि वो अलाउड नहीं है यहाँ पर ES। उसके अंदर मेमोरी रहती है खुद की, डेटा सेव कर सकते हैं, तो अलाउड नहीं है वो बिल्कुल भी। उसको लेके मत आना, भले तुमको वो डेटा सेव करना आता हो या नहीं आता हो, अगर उसको लेके आओगे तो वो मोड ऑफ चीटिंग माना जाएगा, उसमें मेमोरी होती है। मतलब अभी तो कर सकते हैं ना अभी वो तो तो। यूज कर, अभी घर पे तो कर लो, घर पे तो तुम्हारे पास मेमोरी भर के है। लेकिन ऑफलाइन एग्जाम होगी ना भाई, तो इस चक्कर में बोल रहा था मैं, ऑफलाइन में कभी लेके मत आना उसको। सर पेपर में बिना कैलकुलेटर के काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा बिना कैलकुलेटर का काम। आप देख लो अभी, आप ये तो सिंपल सी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में कितना समय लग गया अपन को, तो अपना टाइम खराब होगा ना, अपना टाइम खराब होगा। तो इसीलिए कैलकुलेटर अपन ले आए। अभी तो मैंने सिर्फ 2 दिए,
अभी उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम लोग। I1 की वैल्यू लिख दें अपन, I1 I2 की वैल्यू, बाकी लोगों के लिए भी हो जाएगा। सर एक बार कैलकुलेटर दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ मैं कैलकुलेटर भी दिखा देता हूँ, ये वाला ले लो। ले लिया। अरे कैलकुलेटर यूज कैसे करेंगे? ये कैलकुलेटर की ट्रेनिंग आपको मैथ्स डिपार्टमेंट वाले दे देंगे, नहीं देंगे तो फिर मतलब वैसे देते ही है वो, मतलब उसके इस कैलकुलेटर के अंदर मैट्रिक्स, वेक्टर, डिटर्मिनेंट सब कुछ मतलब अपन लोग निकालते हैं, सब कुछ निकल जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, बहुत सारी चीजें। मतलब आप पूरा का पूरा आपका जो मैथमेटिक्स है, आप जो 12th में आपने जो किया है और जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में M1 M2 M3 आप जब पढ़ोगे मैथमेटिक्स 1 2 3, तो ये कैलकुलेटर के बिना आपका हो ही नहीं पाएगा काम, क्योंकि अपन को फास्ट चाहिए ना। फंक्शंस, वेरिएबल्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इतना, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो फिर एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, एक्स इज इक्वल टू 2 3 4 5, समझ लो ग्राफ वगैरह सॉल्व करना, तो फटाफट करना आना चाहिए। और टाइम नहीं होता है अपने पास एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर काफी लेंदी होता है, सो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो मैथ्स की जब क्लास लगेगी तो उसमें आपको ट्रेनिंग देंगे ही देंगे कैलकुलेटर की। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा कैलकुलेटर जब आ जाएगा तुम लोगों के पास में। ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीन चेंज कर दूं? Yes. I1 की वैल्यू कितनी थी? 1.1.5. क्यों, ये तो किसी और कलर में बनाया था ना अपन। I1 इज इक्वल टू 1.19 एम्पियर और I2 इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। Yes, sir. ये तो किसी और कलर में बनाया था ना मैंने। तुम लोगों को कौन सा कलर दिख रहा है अभी? सर ब्लैक दिख रहा है। Black. अभी तो रेड और ब्लू भी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड I1 एंड I2, फाइंड I1 एंड I2 यूजिंग KVL। प्लीज ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम। इसको दे देते अपन नाम, अपन A B यहाँ पे दे देते हैं। ये 1 वोल्ट ही ले लो आप, A B, एक रजिस्टर यहाँ पर, दिस इज 2 वोल्ट C, D A B C D E, इरेज होता है क्या यहाँ पे? सिक्स ओम्स, 4 ओम्स, 2 ओम्स और ये F, इसकी वैल्यू है 3 वोल्ट। कुछ छूटा तो नहीं? 2 4 6 1 2 3, ओके। सो अप्लाई KVL। ओके, मैं डायरेक्शन ऑफ द करंट बना देता हूँ, सबके आंसर्स प्लस माइनस की कोई गलती ना हो, I1 और I2। तो अब प्रॉपर्ली लिखेंगे अपन, अप्लाई KVL इन मैश BADC B, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे। अपन लोग वोल्टेज की इक्वेशन लिख रहे हैं, वोल्टेज की इक्वेशन लिख रहे हैं तो सभी लोगों को वैसे ही ये चीज क्लियर होगी। वोल्टेज की इक्वेशन अगर अपन लिख रहे हैं तो V इज इक्वल टू IR,
जहां जहां वोल्टेज है उसकी इक्वेशन लिखना है अपन को, सो दैट वी कैन गेट द करंट। अब करंट जो फ्लो कर रहा है अपना ये ब्रांचेस के अंदर, उसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब जैसे प्लस से माइनस की तरफ अपन जा रहे हैं, तो अब कौन बताएगा मेरे को लूप की इक्वेशन, कौन बताएगा जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। चलो अंकित, अंकित। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सार्थक। सर एक्चुअली ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन को ए बी ब्रांच में करंट निकालना था, अपन ने सिर्फ I1 I2 निकाल के छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, तो बताओ कितना है, कितना आया। वेट सर, सॉल्विंग। अरे माइनस ही करना है वो, है ना, सिंपल माइनस करना है। यस सर। हाँ, इसलिए फिर मैं अपन आगे बढ़ गए थे, कैलकुलेटर वाली पार्ट ज्यादा हो गया था ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। इसका एक अंकित से पूछा था मैंने। यस मिस्टर अंकित। यस सर। चलो तुम बताओ कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, क्या लिखूं? लूप नंबर 1 बताओ। सॉरी सर, मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं आराम से सोचो ना आप, देखो आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो प्लस से माइनस की तरफ अपन लोग जा रहे हैं, बैटरी का बड़ा वाला साइन प्लस हो गया ना, तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले तो 1 लिखेंगे, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट सर। 1 वोल्ट लिखेंगे। अब देखो करंट 1 से लेके कहाँ जा रहा है, ये दो ओम्स की जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस वाली ब्रांच में ट्रेवल कर रहा है। यस सर। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, वो भी वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, आर इंटू आई, आर इंटू आई। राइट, वोल्टेज की इक्वेशन आर इंटू आई लिखना है अपन को। V इजिकल टू आई आर होता है ना, वो V इजिकल टू आई इंटू आर लिखना है अभी अपन को। तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखिए आप इसमें। तो I क्या हो गया अपना, यहाँ पर I हो गया अपना I1, और R कितना हो गया, I1 2। 2। अब प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो यस सर। टोटल में से कितना वोल्टेज ये पैसिव एलिमेंट्स ने कंज्यूम कर लिया, टोटल में से कितना वोल्टेज कंज्यूम कर लिया, तो उसको घटा देंगे अपन, क्योंकि अपन को तो फुल वोल्टेज चाहिए ना। फिर अपन और आगे बढ़ते हैं, वही वाला करंट जो है, वही वाला जो करंट है, जैसे जैसे यहाँ से ट्रेवल करते हुए, यहाँ से ट्रेवल करते हुए इधर चला गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ये नोड के ऊपर, ये नोड Yes, के ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हो रहा है। तो अब ये वाले Yes, sir. करंट की इक्वेशन लिखेंगे। यस मैम, एक मिनट। हाँ, जी। हाँ, तो देखो अब देखो यहाँ पे करंट जैसे डिवाइड हो रहा है, कोई आ गए थे तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा। अब देखो यहाँ से डिवाइड हो रहा है, बताओ इसके आगे क्या अपन को। अब 4 में जा रहा है भाई, ये करंट 4 में जा रहा है, I1 करंट अपना, तो कितनी हो जाएगी इक्वेशन इसकी। लेकिन साथ में आप देखो I2 भी है, I2 भी है, तो जो I2 है वो अनवांटेड है, वो अपन को चाहिए नहीं, वो तो जा रहा है ना वहां से डिवाइड हो गया, तो I2 को तो अपन को माइनस करना पड़ेगा। जब टोटल इक्वेशन लिखेंगे तो I2 को भी हटाना पड़ेगा अपन को। जब वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोई भी बता दो, कोई दूसरा बताने की कोशिश। हाँ बताओ। -4 I1 -I2। हाँ हाँ, बोलो बोलो। Yes. -4 I1 -I2। I1 -I2, इक्वेशन सही है। अब देखो, अब अभी तो अपन 1 वोल्ट को कंसीडर कर रहे थे, ये वाला जो 1 वोल्ट था इसको कंसीडर कर रहे थे अभी अपन लोग। अब यहाँ पे ये 2 वोल्ट भी आ गया, -2 आ जाएगा। -2, इसको भी अपन को नहीं चाहिए, तो ये अगर नहीं चाहिए आपको तो इसको भी घटा दें,
और ये लूप नंबर 1 की इक्वेशन होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0। उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, 4 देखो i1 और i1 है ना, तो 4 और 6 i1 हो जाएंगे, और i2 एक ही है और ये 3 हो जाएगा, तो 3 में से एक चला जाएगा, -1 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 6i1 माइनस नहीं प्लस 4i2 दैट इज इक्वल टू -1। इक्वेशन सही लिखी है सर -6i1 हो, सॉरी सर, यस सही सही है, सही है, सही है। है ना, ये देखो माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, इधर लेके आ गए अपन, ठीक। इक्वेशन सही लिखी है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। नाउ इक्वेशन नंबर सर 2, -4i2 होगा। सर -4i2 आएगा। यस सर। यस सर। माइनस माइनस प्लस, हाँ, और इधर माइनस ले गए अपन, -4i2, ओके ओके, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो इक्वेशन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। अब बताओ कौन बताएगा? अमीशा पटेल, यस सर। तुम्हारा बताऊं? बताओ, चलो बताओ। सर बताइए। 2 सेकंड लूप की इक्वेशन। अप्लाई सर 2 मैश इन, नहीं, अप्लाई केवीएल इन मैश, कौन सी मैश हो जाएगी? डी, सी, एफ, ई और डी। हाँ, 2 + 4i1 - 4i2 -6i2 -3 = 0। 2 + 4 4i1 i1, i1 minus, yes sir, 4i1 - i2। गलत, सर मैं ऐसे नहीं, मैं आई सर। नो। ये लव लव कौन है? लव बगौटी कौन है ये? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर लव बड़गोती। लव बड़गोती, ओके, चलो भाई यस लव, सर। बताओ, आप बताओ। सर -4 ब्रैकेट में i1 - i2, रुको रुको रुको, फिर आएगा। लिखने दो। ईशा पटेल की तो काट दी। यस सर। -4 ब्रैकेट में i1 - i2। अब i1 - i2 कैसे आएगा यार बाबा यार? सर वो डिवाइड हो रहा है ना वो करंट, मतलब इसलिए। आगे बोलो। और फिर आएगा -2 -2 फिर +3, +3 फिर आएगा सर -6i2। -6i2 हो गया, इक्वल टू 0। यस सर। सॉल्व करें आगे इसको। क्यों, इक्वेशन सही है ये वाली? बाकी लोगों की भी यही आ रही है? सर माइनस। नो सर। सर वो नो सर, +6i2 आएगा। अब इसको भी काटना पड़ेगा मेरे को। अब कौन ट्राई करेगा? मैं आई सर। सर मैं आए। नो, श्रेया शुक्ला, श्रेया शुक्ला क्लास में हो आप? क्लास परफॉर्मेंस के भी नंबर है, मुझे याद रहता है कौन ने जवाब दिया, कौन ने जवाब नहीं दिया। गलत जवाब के नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंटली आपको बोलना पड़ेगा कि सर ये हो सकता है सर, तो वो भी 100% नंबर में माना जाएगा। भले अभी यहाँ पे सार्थक, सत्यम, ये इस टाइप के लड़के सही आंसर दे दें, और अगर आप जैसे रिमशा से पूछा या अमीशा से पूछा गलत आंसर है, तो भी उनको क्लास परफॉर्मेंस के उतने ही नंबर मिलेंगे, बिकॉज दे आर अटेंटिव इन क्लास। सही गलत मैटर नहीं कर रहा है इधर। अभी किसका नाम लिया था मैंने? श्रेया राय, श्रेया शुक्ला। तो उसका माइक खराब है सर। ओके, चैट बॉक्स में लिख दो इक्वेशन श्रेया शुक्ला तुम। सुयश अग्रवाल, यस सर। बोलो, तुम बोलो, चलो। सर वो स्क्रीन पे आ नहीं रहा है वो क्वेश्चन। तुम्हारे पास कॉपी में तो लिखा होगा ना?
हाँ सर बोल रहा हूँ। ये तो बहुत ही गलत बात कर दी तुमने। नाम पढ़ने के लिए मेरे को स्क्रीन तो चाहिए ना इधर। चलो चलो हाँ, हाँ। बोलो। हाँ बोलो। माइनस की प्लस? सर प्लस चलो प्लस। हाँ 6i 6i2 6i2 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4i2 प्लस 4i2। जी नहीं सर सॉरी प्लस 4i2 माइनस i1। ये इक्वेशन सही है? बाकी लोग बताएं। यस सर। सभी लोग की समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। सर यस सर। ठीक है ना, ये सही है। चलो i1 i2 की वो रखो आप। सोनम ठाकुर यस सर। इसके आगे बताओ। जल्दी बताओ। उसके बाद ये संतोष जो है वो i1 i2 की वैल्यू बताएगा। नहीं करा सोनम अभी? यस सर 10i2 10। हाँ 10i2 माइनस 4i1 प्लस 1। प्लस 1 4 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज ये क्वेश्चन नंबर 2 सही यस है? सर। यस सर। ओके चलो उसके बाद मैंने अभी क्या नाम लिया था? संतोष i1 i2 की वैल्यू बताओ। सर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो ट्रेडिशनल मेथड से कर रहा हूँ बस। जस्ट अ मिनट सर। लेकिन अपने क्वेश्चन बहुत देर से कर रहे हैं संतोष। हाँ सर मैंने ये I2 की वैल्यू वहां पर जो जहाँ पर 6 ओम लिखा हुआ था वहां पर गलती से 2 ओम लिख दी थी अच्छा अच्छा तो इस कारण से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। बस जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। करो तुम करो। वैशाली वैशाली यस सर। बताइए i1 कितना आया? सर मैं अभी कर रही हूँ सॉरी। तने सर I2 4.4 आया है। 4.4 आया है। I2 और i1? स्वाति आप बताओ। स्वाति चौधरी। सर वैल्यू बतानी है। यस सर मेरी i2 की वैल्यू 22 आ रही है। अच्छा आशीष शर्मा यस सर। बताओ यार क्या है वैल्यू i1 i2 की? सर 2 मिनट। किसने कर लिया है? सर मैं आई 0.3 0.23 0.23 किसकी? I2 i2 0.23 हाँ सही है एम्पियर। 227। हाँ 0.227 ये सही वैल्यू थी। दिस इज राइट। I1 की वैल्यू सर 0.31 318 यस सही सर है। ये माइनस में कि प्लस में? सर माइनस में। सर माइनस में। सर माइनस में। माइनस नहीं बोलोगे तो नंबर पूरे कट जाएंगे। मतलब Okay, sir. बोलना क्या मतलब वहाँ एग्जाम में नहीं लिखोगे तो। सर दोनों वैल्यू शायद माइनस में आ रही हैं। वो तो आपको ही बताना है। हाँ सर सर माइनस में आ रही I1 है, ठीक माइनस है। सर माइनस का मतलब कैसे वैल्यू माइनस में आ रही है? सर माइनस में आएगा तो डायरेक्शन। सर माइनस में डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। राइट माइनस में डायरेक्शन ऑफ द करंट का ही रूल रहेगा। तो दोनों वैल्यू माइनस में आ रही है। यस सर। सर I1 Yes, sir. पॉजिटिव है और I2 नेगेटिव है। देखो i1 जो है वो है -0.318 और जो i2 है वो प्लस में है 0.23 मतलब 0.227। यस सर यही है। जी
अगर I2 अगर 0.227 की जगह माइनस होता तो उसी वक्त बोल देता मैं, माइनस नहीं है। अब जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसको सभी लोगों को करना है, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अभी तक जो क्वेश्चंस अपन कर रहे थे वो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। अब मैं लेवल ऑफ द क्वेश्चन बताता हूँ तुमको कि कैसे आएंगे, अब जिसमें तुमको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, या तो फिर करते रहना सॉल्व, और 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन करना, और उस क्वेश्चन में भी गलती कर देना तो 10 ही नंबर आएंगे 100 में से। 105 का पेपर होता है, सॉरी। पेज पलट दूं? हाँ ये सर। ओके, फाइंड, फटाफट लिखो क्वेश्चन। फाइंड ऑल mesh currents using KVL. Find all mesh currents using KVL. डायग्राम बना लीजिए। जिसका भी माइक चालू है प्लीज बंद कर दो। A 4 ohms, D B C A B C D E F और G, ये हो गया अपना प्लस, ये माइनस, ये 12 वोल्ट डीसी सोर्स 1 ohms, 1 ohm हो गया, ये 7 ohms, 6 ohms, 2 ohm, 3 ohm और ये 5 हो गए सारे। 1 4 3 5 2 5 7 6 12। ओके, सारे हो गए, सारे हो गए, बना लिया। बना लिया। सर वहां पर 12 वोल्ट लिखा हुआ है ना? जी, 12 वोल्ट। तो मैं लूप करंट बना देता हूं। ये हो गया अपना I1, दिस इज I2, दिस इज I3। हो गया क्या कंप्लीट? I1 I2 I3 हाँ सर। यस सर। हो गया। महावीर सोलंकी, हो गया कंप्लीट? यस सर, बच्चा है सर थोड़ा सा। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो लूप करंट बना रहा हूँ वो हो गया क्या? लूप बन गए अपने I1 I2 नहीं I3? फिर सर बन गए सर। अरे यार कैसे करते हो यार तुम लोग? सर मैंने 2-3 दिन से क्लास नहीं अटेंड करी थी। अरे एक लूप बचा है, ये आज इसमें से बैटरी चालू लगी। किया, आज से ही चालू किया, इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था पुरानी क्लासेस में। सर एक लूप बचा अरे एक लूप बचा है AG जिसमें बैटरी लगी है। हाँ है ना, तो I4 वाला वही पूछ रहा था मैं, वो दिखता नहीं है तो I4, ठीक है। A G F B और A वाला एक लूप बचा था अपने पास में। सॉल्यूशन चलो सब बता, फटाफट बताते जाओ। अप्लाई KVL इन मैश A B C D और A B C D A
ए बी सी डी, ए में अपन लोग लगा लेते हैं फटाफट। तो कौन बताएगा? डायरेक्शन तो डायरेक्शन अपन ने सही लिया है ना? नो सर, सर ए डी बी ए होगा ना? हाँ हाँ हाँ, ए डी सी बी ए होगा, कर लो उसको, ए डी सी बी ए होगा। चलिए स्टार्ट करें। मुझे करना है क्या? बताओ जल्दी, लूप नंबर 1 की इक्वेशन बताओ, कौन बताएगा? मैं बताऊं सर? कृष्ण कुमार बताओ। सर -I1 -4I1 एक मिनट एक -3I1 मिनट, तो इधर लिखना भी पड़ेगा ना मुझे, तभी तो सब लोगों को समझ में आएगा कि फिर अपन वेरीफाई करवाएंगे सही है कि गलत है। हाँ बोलो, -I1 -4I1 -4I1 -3I1 कहाँ से आ गया? 4 है तो सही सर। अच्छा अच्छा, तो 4 कहाँ है? अच्छा वो ऊपर वाला 4, ओके ओके, -I1 -4I1, ओके ओके ओके, मैं नीचे वाला I4 समझ रहा था, ठीक है। -I1 -4I1 आगे -3I1 -I2 -3I1 -I2 -2I1 -I3 I1 -I3 0। इक्वल टू 0, ये गलत इक्वेशन है। 12 भी तो आएगा। हाँ 12 वोल्ट 12 प्लस 12 प्लस 12 भी गलत है, ये इक्वेशन गलत है। सर ये I1 I1 -I4 आएगा। I1 -I4 आएगा, राइट, I1 -I4 आएगा, ये सही है। तो ये ऐसे आएगा, हाँ सर, हाँ यस सर। I4 है ना, ये रेजिस्टेंस अपना 1 वाला लिया अपन ने, फिर I1 करंट yes, sir. ट्रेवल कर रहा है, तो अब यहाँ पर I4 भी है डोमिनेंस में, तो उसको अपन को माइनस करना रहेगा, तो I1 -I4 1 के रेस्पेक्ट में, तो ये टोटल वोल्टेज की इक्वेशन होगी -4I1 -3I1 -I2। अब 3 वाली ब्रांच में देखो आप, I2 भी डोमिनेटिंग है, I1 भी है, बट I2 अपन को नहीं चाहिए, तो 3I2 I1 -I2, I1 में से I2 को अपन लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आगे चलो, आगे बढ़े, इसमें -2 ब्रांच करंट कौन सा है अपना? I1 हो गया, और साथ में क्या है? I3, हटा दिया उसको, लूप खत्म हो गया, तो ये इक्वेशन हो गई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो और सिंपल इसको करने की कोशिश करें अपन, तो ये हो जाएगा अपना 1 3 4 4 और 4 8 और 2 10, ये हो गया 10। I1 माइनस I1 के बाद क्या है? I2 है, I2 है -1 I2 हो गया, So -8I1 -8 I1 और I1 ये 3 4 और 1 5 6 7, सॉल्व करो इसको अच्छे से, आगे सॉल्व करो, 8 नहीं आएगा, 5 6 7 8, ये भी तो है, ये 9 10 भी तो है, सही तो है 10। ये देखो, एक I1 यहाँ पर है, एक 4 के साथ में है, 4 और एक 5 और एक सर, ये 3 और फर्स्ट 3 वाले सर एक I1 प्लस में है। सर ये माइनस आपने लगाया नहीं आगे, -I1 -I4 आएगा। हाँ, ये -1 आएगा ना, -1 आएगा यहाँ पर, यस सर, -1 आएगा। यस सर। तो ये होगा 10 I1 3 I2 -2 I3 -1 2 3 4 5 -I4, बस सिर्फ I4 एक ही है, इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मैच कर रही है? यस सर। यस सर।
चलें फिर आगे बढ़े। अप्लाई केवीएल इन मैश, मैश सी ई डी और सी। अप्लाई केवीएल इन मैश सी ई डी सी। हाँ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हर्षिता। सर मैं बताऊं सर? एक मिनट रुको, अभी तुमने ही बताया था ना, क्या नाम है? कृष्णा। यस सर। अभी रुको, किसी और को भी अपन चांस दें। चलो ध्रुव तुम बताओ, ध्रुव बताओ, नहीं तो हर्षिता आप बताइए। यस सर। बताइए सर -5 I2 -5 I2 -6 ब्रैकेट में I2 -I3 I2 -I3 सही है। -3 ब्रैकेट में I2 -I1 I2 -I1 सही है, इक्वेशन सही है, ठीक है, इक्वल टू 0। बाकी लोगों की भी यही आ रही है। यस सर। चलो इसको बड़ा सिंपलीफाई कर। हर्षिता इसके आगे बताओ यार तुम। यस सर, एक मिनट। और कोई बताओ। कपिल तुम बताओ। -14 I2 हाँ चलो ठीक है, -14 I2 +6 I3 +6 I3 +3 I1 = 0 +3 I1। तो अपन I1 I2 I3 के फॉर्म में लिखे ना, 3 I1 -14 I2 +6 I3 = 0। थोड़ा सिमेट्री बैठ जाएगी अच्छे से। चलो अच्छी बात है। नाउ अप्लाई केवीएल इन मैश, किसमें करना है अपन को? सी ई बी सी। कौन बताएगा? आलोक तुम बताओगे? यस आलोक सर। राजपूत बताइए। -6 I3 -I2 -6 I3 -I2 ठीक है, आगे? -7 -7 I3 -I4 I3 -I4 ये भी सही है। और सर -2 I3 -I1 I3 -I1 वेरी गुड, इक्वल टू 0, ये सही है। सही है इक्वेशन? यस अमन? सर। यस सर। चलो रिमशा इसके आगे बताओ तुम इसको सिंपलीफाई मेथड। यस सर, 1 मिनट कर रहे हैं। हाँ, किसने कर लिया है? जयदीप कर लिया है? निखिल? चलो बताओ, सिंपलीफाई करवाओ I1 I2 I3 के फॉर्म में। So 2I1 -15 I3 एक मिनट, 2I1 -15 I3, हाँ yes sir +7 I4 +7 I4 = 0। और I2 कहाँ गया? एक मिनट सर, -6 I2 -6 I2, ये तो माइनस माइनस तो इधर ही प्लस ही हो रहा है बाहर ही। +6 I2 सर। +6 I2 = 0 सही है इक्वेशन 3। बाकी लोगों की आ रही है? यस 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 सर। सर। ओके 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 वेरी गुड। चलो अब लास्ट इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन है, किस किस की हो गई है? नाम लेके बोलो किसका हो गया है? सर बोलो प्रतीक सिंह। प्रतीक सर, सिंह का हो गया, आलोक राजपूत का भी हो गया। चलो फिर एक बात बताओ, सर एक 12 - 1 अप्लाई केवीएल इन मैश, कौन सी मैश रहेगी? GABEF ABEFGA करते हैं अपन। ओके ठीक है इससे कोई ज्यादा फर्क। हाँ बोलो। सर 12 - 1 into I ब्रैकेट में I4 -I1 धीरे। -7 सर I4 -I1 I1 -7 7 ब्रैकेट में I4 -I3 हाँ = 0।
इक्वल टू 0। सही है इक्वेशन? बाकी लोगों की भी आ रही है? यस हाँ सर। सर। फर्दर Yes, सिंपलीफाई sir. करवाओ, फर्दर सिंपलीफाई करवाओ। रिमशा तुमने कर लिया अभी इसको? Yes, sir. बताओ इसके आगे क्या होगा? Sir, 12 is equals to minus 6i4 minus i1 minus 7i3. Sir, plus 7i3, sorry. और 6 कैसे आया तुम्हारा i4 में? Sir, 7i4 minus 1. मेरे ख्याल से -7 i4 -1 है वो। -8 i4 आएगा सर। -7 -1 i1 कितना है? i1 प्लस में है, फिर उसके सर वो बाद मैंने इक्वेशन के उस साइड ले गई थी इसीलिए। तो लेकिन फिर भी इक्वेशन के अगर उस साइड लेंगे अपन तो 6 नहीं आएगा, वो -6 आना चाहिए या +6 आना चाहिए। +8 हो जाएगा सर। तो +8 वैसे तो 6 आना ही नहीं चाहिए, 8 ही आना चाहिए। इक्वेशन के इधर लो या उधर लो आप। माइनस एक प्लस मिनट। का अपन नहीं बोल रहे हैं, अपन 8 और 6 का बोल रहे हैं। यस सर, एक मिनट कर रही हूँ। करो करो। 7i3 minus 8i4 is Plus equal to -12। या अब 4 इक्वेशन आ गई अपने पास में, राइट? अभी चारों इक्वेशन में से i1 i2 i हेलो, ये जो 4 इक्वेशन आ गई अपने पास में, इसमें से i1 i2 i3 और i4 निकाल के मेरे को 2 मिनट के अंदर बता दो तुम लोग। चलो हो गए 2 मिनट। अब बताओ i1 कितना आया? बोलो, अभी पूछता हूं मेरे को। सार्थक i1 कितना आया? सर didn't get it until now. और आलोक? अरे सर I1 ये 4 कैसे? नहीं तो अभी बताओ ना, तुम तो बिना कैलकुलेटर करोगे ना सभी लोग ट्रेडिशनल से। आर्ची i1 कितना है? सर टाइम नहीं। लगेगा। क्यों अब फिर एग्जाम में कैसे अपन परफॉर्म करेंगे? ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको करना ही पड़ेगा। इसके अगेंस्ट में एक और इतना ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसको सर भी आपको करना ही पड़ेगा। कैलकुलेटर ले लेंगे सर। कैलकुलेटर ले लेंगे। और अगर अभी मैंने बोला था ना, कल तुम लोगों को, परसों बोला था कि कैलकुलेटर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मोबाइल के अंदर, तो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कर लेते, अभी हो जाता फटाफट 4 वेरिएबल्स वाला। चलो ठीक है, अभी अपन क्लास अभी यहाँ पर खत्म करते हैं, टाइम ओवर हो गया है। और i1 i2 i3 i4 ये चारों वैल्यूज निकालेंगे, और नेक्स्ट वर्किंग डे जब भी अपनी क्लास रहेगी तब बताएंगे मुझे। ठीक है, अटेंडेंस ओपन कर रहा हूँ, मार्क कर देना प्लीज। ओके सर। यस सर।